हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था ना, ठीक उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। सेम डे का ही व्लॉग है। तो आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि श्वेता आई थी, फिर हमने लंच में बनाया था पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड, जिसे हमने खा पी के प्लान बनाया था कि हम लोग बाहर जाएंगे। हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल के ज़ूडियो, और वंदना और अद्विक और सिद्धार्थ, हम सभी लोग जा रहे हैं मतलब साथ में। तो अभी यहाँ पे ना वो यहाँ आ गई थी और यहाँ से हम लोग कैब बुक करवा रहे थे। एक दो कैंसिल होती हैं फिर जाके होती हैं। कई बार तो कैब करवाने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन अभी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। एक कैंसिल हुई और दूसरी जो है वो हो गई थी। बट अब हमारे साथ आज ना बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई, वो मैं ना आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम लोग बस रेडी हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कैब जैसे ही आए हम नीचे उतर जाएं। और अद्विक को भी पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड ना टिफ़िन में पैक कर लिया था कि गाड़ी में बैठ के खा लेगा। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है। और पहले मुझे लग रहा था सिद्धार्थ अकेला हो जाएगा, और वो भी बहुत ही मुंह नाक बना रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप ना मेरा साइज़ ले जाओ और फिर आप जाके शॉपिंग करके ले आओ, क्योंकि उसी की जीन्स लेनी थी मुझे, और एक नहीं 2 से 3 जीन्स मुझे उसके लिए ख़रीदनी थी। बट मैंने उससे कहा कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा साथ में, क्योंकि ज़ूडियो का तो आप लोग जानते ही हो ना। ज़ूडियो में जिन्होंने शॉपिंग की है उनको पता होगा कि हर कपड़ा आपको चेक करके देखना पड़ता है। सेम कपड़ा सेम फिट, कोई बहुत टाइट आता है, कोई बहुत लूज़ आता है, तो साइज़ का वहाँ बहुत इशू होता है। तो जिसको लेना है उसको हमेशा ट्राई करके देखना चाहिए। अगर आप भी ज़ूडियो से शॉपिंग करते हैं और ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की है, तो हमेशा ना साइज़ को चेक करके, जो कपड़ा लेना है उसको चेक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है उसमें। तो इसीलिए सिद्धार्थ को तो लेके जाना ही था। फिर जब वंदना से बोला, पहले तो वंदना आ रही थी, फिर मैंने बोला सिद्धार्थ आ रहा है, तो उसने बोला चलो मैं अद्विक को भी लेकर आती हूँ। तो फिर उसका भी हो गया कि कोई पार्टनर हो गया जिससे वो बातचीत कर सकता है, तो उसको बोरियत नहीं होगी, दोनों आपस में जो भी है। वैसे तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बच्चे तो दोनों ही बोर होने वाले हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है दोनों को ही, लेकिन स्टिल थोड़ा तो वो लोग आपस में मैनेज कर ही लेंगे। और फिर हमने यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट किया। तो सिद्धार्थ के लिए जो लेना था वो सब हमने ले लिया, अपने लिए भी चीज़ें देखी और फुटवेयर्स वगैरह भी देखे। अद्विक ने खूब सारा सामान लिया अपने लिए, उसको तो शॉपिंग करना बड़ा ही पसंद है, मुझे समझ में आया। वो अपना ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रहा था। सिद्धार्थ के लिए तो वो खड़ा हो जाता है कि भैया जो करना है करो, आपको लेना है तो लेकर आओ, है ना, ऐसे करता रहता है। ज़्यादा वो ये नहीं करता, और जो चीज़ें भी पसंद करता है वो अजीब सी पसंद करता है। बट अद्विक बहुत अच्छे से घूम फिर के अपना सामान चूज़ कर रहा था, सेलेक्ट कर रहा था, और काफ़ी सारी शॉपिंग उसने भी करी। तो बच्चों के लिए हमने यहाँ से शॉपिंग करी। एक मैंने यहाँ से फुटवेयर लिया अपने लिए, श्वेता को भी बहुत पसंद आ रहे थे, बट उसका साइज़ मिला नहीं जो वो लेना चाह रही थी। साइज़ क्या मतलब, वो पूरा जो है ना कलेक्शन ही ख़त्म था उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो इतने सुंदर सैंडल्स थे ना कि कुछ था ही नहीं उसमें। एक 39 नंबर और एक 40 नंबर ऐसे कुछ पड़े हुए थे, कोई गलती से मुझे लगता है ले गया अलग अलग नंबर का, ऐसे कुछ था। तो उसके बाद हमने भाई ज़ूडियो से शॉपिंग वगैरह कर ली, और फिर हम आ गए थे मिस्टर DIY। ये हमारा सेकंड स्टॉप था और यहाँ आना ही आना था। पहले भी मैं आई हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर गई हूँ, और यहाँ का मिस्टर DIY मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, चाहे क्रॉकरी हो गई, चाहे बास्केट हो गई, प्लास्टिक का सामान हो गया, क्लीनिंग का सामान हो गया, फ्लावर्स वगैरह जो मैं यहाँ से लेकर गई हूँ आर्टिफिशियल, वो बहुत ही अच्छे निकले। बहुत ही क्वालिटी वाइज बढ़िया और बेहद रिजनेबल प्राइस पे आपको यहाँ पे फ्लावर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम किचन के सेक्शन में ही घुसे और यहाँ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। छोटा सा कैमरा है और इसमें फ्लैश भी है। कहाँ से होता है, कहाँ से करे थे आंटी? आगे से, यहाँ से, ये बटन है, ये वाला। हाँ देखो कितना क्यूट है, ले लो यार।
देखना बनना यार, ये कितनी प्यारी लग रही है बास्केट। 91 की है बास्केट ही बास्केट। यहाँ बहुत वैरायटी का बास्केट है। ये कितने की है? 490। लेकिन है बहुत बड़ी। ये वाली कितने की है? 340। दूर की नज़र एकदम पक्की है। फ्लावर्स वाले एरिया में चलो, फ्लावर्स में आ जाओ। इसकी बहुत वैरायटी है। मेरे उसमें कौन से अच्छे लगेंगे? 47 के किसी को गिफ्ट विफ्ट करना है। ये भी देखो, स्क्वायर में भी है, देखो किसी को गिफ्ट विफ्ट करने के लिए। हाँ, ये तो बड़े ही प्यारे हैं। रिंग कुछ देना हो, कुछ ज्वेलरी देना हो किसी को, है ना, सुंदर। इसमें पैक करो। हाँ, ये भी बॉक्स हैं। ये देखो हार्ट शेप में भी है। ये बड़ा अच्छा है। हाँ। ये देखो कितना क्यूट है। कितने छोटे से है। ये तो छोटे से मिरर है। ये है 159 का है। यहाँ पे मिरर ही मिरर है। ये भी तो पीछे भी तो है, ये देखो। हेलो। मुझे यहाँ के ना आर्टिफिशियल फ्लावर का कलेक्शन ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और ज्वेलरी आप देख लो, कितनी ज्वेलरी भरी पड़ी है एकदम। और हेयर एसेसरीज़ थी और बहुत सारी चीज़ें। गार्डन का सामान बहुत ही अच्छा था। और मैं प्राइस बता रही हूँ ना, यहाँ का ना प्राइस बहुत ओवर प्राइस नहीं होता। जैसे मॉल वगैरह में आप देखते हो कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस 1500 2000 ऐसे मिल रही है। यहाँ का प्राइस ना मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगता है। मतलब लोकल मार्केट से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन हाँ उसके हिसाब से चीज़ों की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लास्टिक है, ये सब प्लास्टिक है। ऐसे लग रहे हैं सब कांच। हाँ, ये भी प्लास्टिक है। देखो लग रहे हैं सब कांच है। मिस्टर DIY में हमने खूब सारा टाइम स्पेंड किया। वंदना ने भी काफ़ी सामान लिया। उसने कांच के ना आइसक्रीम बाउल्स भी लिए थे। और बर्तन जो ऐसे स्टील और ये वाले थे ना, ये उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। जो थे वो बहुत हल्के हल्के से थे, तो इनका मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी जो किचन की एसेसरीज़ वगैरह थी वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे। और ये जो स्टील की थाली वाली थी ना, ये भी बहुत ही लाइट वेट जैसी थी, तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आई। खाली जो मेलामाइन वगैरह का सामान है ये भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ली हैं। और जब हम लोग मॉल से बाहर निकले ना, जो मैं बता रही थी ना वीडियो की बिगनिंग में कि हमारे साथ आज बहुत ही अजीब सा हुआ, तो वही जो मैं बोल रही थी कि कैब होने में बहुत ही टाइम लगता है। कई बार मुझे लगता है 7-8 कैब कैंसिल हुई हैं और पूरा 1 घंटा 1 आवर हम लोग मॉल के बाहर खड़े रहे हैं कैब करवाने के चक्कर में। बहुत रात होते जा रहा था, डर भी लग रहा था भाई। अब मतलब कैब हो ही नहीं रही थी। हम अपने टाइम पे निकले, बट पूरा 1 घंटा हम खड़े रह गए। फिर हमने डिसाइड किया कि ये लास्ट है। हस्बैंड ने भी बोला कि अगर ये कैब होती है तो होती है, वैसे तुम्हें पहले, मतलब मैंने हस्बैंड को जाके 40-45 मिनट के बाद बोला कि अरे कैब ही नहीं हो रही, हम 40 मिनट से खड़े हैं। तो उन्होंने बोला तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं आ जाता लेने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि हम वेट ही कर रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे कि हो जाए, कैंसिल हुए जा रही है कैब। तो उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम ट्राई कर लो, अगर तुमको मिलता है तो मिलता है, नहीं तो मुझे फ़ोन करके बोलना, तो मैं लेने आ जाऊँगा। तो बस हमने लास्ट टाइम ट्राई किया और फिर हो गई कैब। तो मतलब 1 घंटा खड़े रहे, इतना मस्ती की हमने वहाँ पे, इतना अच्छा गुड टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद 1 घंटे में वो जो हमारा दिमाग ख़राब हुआ है ना बाहर खड़े खड़े, कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो रात गई बात गई, छोड़ते हैं उसको, जो हुआ सो हुआ। ये अगला दिन है और बस घर का कामकाज चल रहा है यहाँ पे।
ये वाली मेरी ना बेडशीट बिल्कुल न्यू की न्यू, देखा आपने अभी मैंने जस्ट इसको अनरैप किया है। ये लाई थी मैं लाजपत नगर से, आई थिंक लाई थी उस टाइम दिवाली के टाइम। 1-2 बेडशीट लाई थी, तो कुछ मैंने बिछाई थी और कुछ मैंने रख दी थी। तो ये अभी तक ना ऐसे रखी हुई थी बेड में, तो मैंने सोचा चलो मैं बिछाती हूँ आज इसको। कोई ओकेज़न या उसका वेट नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है जो चीज़ मैं नया भी बिछा लेती हूँ। तो मेरा मन कर गया इसको देख के कि मैं इसको बिछाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नया बेडशीट बिछा दिया है। और एक ना हमारा वो रखा हुआ था लॉन्ड्री बास्केट वाइट कलर का, जो इस रूम के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है, तो वो ना रखा हुआ था अंदर बेड में, तो वो भी दिख गया। तो श्वेता ने बोला कि इसको भी आप लगा लो, जो पुराना रखा हुआ है काफ़ी अलग कलर का लगता है, तो वो मैचिंग हो जाएगा। तो वो बैठ के अपना असेंबल किया उसने और हमने वो भी लगा दिया इस रूम में। घाघरे की तरह कर रहे हो ये। इधर इधर आओ इधर। क्या है ये, क्या हालत बना के तुम घूम रहे हो हैं? तुम कितना भी बच लो, तुम बच नहीं पाओगे हेलमेट वेलमेट लगा के। जब कुटोगे ना तो बहुत कुटोगे। भागो। बेटा दोनों ने मिलकर कूट दिया ना। पुराने वाले लॉन्ड्री बास्केट को लेके तो सिद्धार्थ ने इतनी मस्ती की है। हम लोग भी मास्क लगा के दोनों जन बैठे हुए थे, तो मतलब बहुत यहाँ पे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मस्ती वस्ती की। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। नहाना धोना हो गया है और कल की थकावट तो दूर ही नहीं हो रही है। आज हम सब थके हुए हैं। आज पता नहीं मुझे पीठ में क्या हुआ है, रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज ये तो आज वो। आज मेरा पीठ में जो एकदम सेंटर होता है ना, पीठ का दोनों रिब्स के बीच का सेंटर, उसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ की मसल्स एकदम टाइट हो गई हैं, दर्द हो रहा है। और ऐसे ऐसे मूवमेंट पे, जो ऐसे मरोड़े वाला मूवमेंट होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे, उसमें तो एकदम जान से निकल जा रही है। सुबह से मैं ऑइंटमेंट लगा चुकी हूँ, हॉट वाटर से मैंने वो भी लिया, बहुत देर तक सिकाई भी करी है, रिलीफ है। बट आज तो लग रहा है मुझे पूरा दिन ऐसे ही झेलना पड़ेगा इस चीज़ को। खैर लंच का टाइम हो गया, तो हम बना रहे हैं दाल चावल, और साथ में ना श्वेता आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेगी। जो ग्वार की फली होती है ना, वो ऑलरेडी बॉईल करके और छील के हमने सब कुछ करके उसका रखा हुआ है, तो उसका एक रेसिपी वो अलग तरीके से अपनी फ्रेंड से सीख के आई है। तो उसने कहा मैं वो बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं दाल और चावल चढ़ाने जा रही हूँ, सब्ज़ी वही आके बनाएगी। अभी ना कल की शॉपिंग भी आप लोगों को दिखानी है। एक तो सिद्धार्थ ने जो ड्रेस पहना हुआ है, ऊपर वाइट शर्ट पहनी और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी है, तो वही लेकर आए हैं हम, ये वाली ड्रेस। तो कल ये कपड़े लेकर आया और आज इसने पहन भी लिए। मैं मना करती रह गई कि अभी मत पहनो, वॉश कर देती हूँ, ये वो माना ही नहीं कि मुझे अभी पहनने हैं। चलो कोई बात नहीं। इधर मैंने अपना दाल चढ़ा दिया, चावल वॉश करके वो चढ़ा दिया, और फिर श्वेता तब तक नहा के आ गई। वैसे तो सारी तैयारी हो रखी थी, बट उसने अपने तरीके से जो थोड़ा बहुत करना था, लहसुन वगैरह करना था, तो लहसुन अभी वो छील करके तैयार कर रही है। और तब तक मैंने जो बर्तन वगैरह ना वो सारे जगह पे लगा दिए थे। मैं जैसे बनाती हूँ ना ग्वार की फली, मैं हमेशा भरता ही बनाती हूँ। उसकी सब्ज़ी कई बार मैंने बनाने का ट्राई किया, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, किसी को नहीं पसंद आई। मतलब इतनी पसंद नहीं आई कि हम उसे निपटा भी नहीं सके, फेंकनी ही पड़ी। हमें हमेशा भरता ही पसंद आता है, जो आलू के साथ मैं उबाल करके बनाती हूँ ना, वही पसंद आता है। तो यहाँ पे श्वेता ने भी उबाला ही है उसको, उबालने के बाद उसको छील लिया है, और फिर छीलने के बाद ना छौंक रही है। जैसे मैं तो चोखा स्टाइल बनाती हूँ, वो छौंक करके बना रही है। तो यहाँ पे उसने लिया कढ़ाई में तेल, जिसमें डाला है उसने अजवाइन के बाद इसके अंदर लाल सूखी मिर्च डाली थी उसने, और लहसुन डाला था। लहसुन को ना कूट लिया, या तो आप कूट लो या तो आप कद्दूकस कर सकते हो, पेस्ट मत डालिएगा। थोड़ा कुटा हुआ ही लहसुन इसमें अच्छा लगेगा, या फिर ग्रेट किया हुआ ही अच्छा लगेगा। तो सूखी मिर्च भी ऐड हो गई है।
और बस फिर कुछ नहीं इसमें डालना है। ये भी एक स्टाइल ऑफ चोखा ही है, बस ये छौंका हुआ चोखा आप समझ लीजिए। आलू भी आप इसमें डाल सकते हो। फिर ये जो उबली हुई और छीली हुई ग्वार की फली हैं, ये डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। नमक ऐड कर दीजिए, हरा धनिया चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो चोखा है या सब्ज़ी है ये तैयार हो गया था। फिर हमने दाल चावल और ये जो सब्ज़ी है इसको खाया और फिर सिद्धार्थ का ट्यूशन था तो मैं उसको छोड़ने के लिए चली गई थी। तो मैं अभी सिद्धार्थ को छोड़ के आई हूँ। इतना हड़बड़ी में गई ना, इतनी जल्दी खाना खाया है मैंने। खाना खाया फिर उसको छोड़ के आई हूँ, वो भी जल्दी। और अब फिर इसको लेकर जाना है, इसको जीन्स वगैरह अपनी कुछ टाइट एंड फिटिंग करवानी है। तो मैंने सोचा कि ये तो रह ही जाएगा सामान जो लेकर आई हूँ, मैं दिखाई देती हूँ। एक तो जो सेट पहना हुआ है सिद्धार्थ ने, वाइट शर्ट एंड ब्लैक जीन्स, वो उसने पहनी हुई है, वो लेकर आए हैं। और हस्बैंड को ज़ूडियो की ना ये गंजी बहुत पसंद है, मतलब बनियाइन वेस्ट जो होती हैं, उनको ये वेस्ट बहुत अच्छी लगती हैं। तो काफ़ी थिक मटेरियल है और जैसा मतलब उनको चाहिए था, जो उनको कमियां लगती थी, वो जब ये मैं एक बार ख़रीद के लाई थी तो पूरी हो गई। तो ये 3 पैकेट लाई थी मैं, मतलब 2 के, मतलब पूरी 6 वेस्ट लेकर आई थी मैं। तो एक तो उन्होंने खोल लिया है और एक पहन के भी गए हैं। तो ये 3 पैकेट ये लेकर आई हूँ। उसके बाद सारी सिद्धार्थ की शॉपिंग हुई है, एक बस मैं चीज़ अपने लिए लाई हूँ। फिर यहाँ पे शर्ट रेगुलर पहनने के लिए ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ज़ूडियो पे कपड़े मिल जाते हैं। हालांकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं कि बहुत दिन चलें, बट स्टिल आप पहनो कुछ दिन फिर घर में लगा लो, ऐसे आप कर सकते हो। ये एक ब्लू कलर की मैं लेकर आई हूँ उसके लिए शर्ट, और इस ब्लू कलर की शर्ट के अंदर, और ऐसे भी आप पहन सकते हो ये टी शर्ट, और ब्लू कलर की ये शर्ट के अंदर ये टी शर्ट बहुत ही सुंदर लगेगी। देखो मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ, ऐसे बहुत प्यारा लुक आएगा। तो ये एक टी शर्ट लेके आई हूँ, ये 399 की है, शर्ट 599 की है। फ्रंट से कुछ ऐसा है, बैक से कुछ ऐसा है। ये ओवर साइज़ वाली जो टी शर्ट्स होती हैं वो है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है टी शर्ट, तो ये लेकर आई हूँ। फिर ना उसके पास सारे ब्लू, उसको भी अपने पापा की तरह ना वाइट, ब्लू, ग्रेइश, वो जो सटल वाले कलर हैं वही पसंद आते हैं। बट मुझे सिद्धार्थ के ऊपर हमेशा से रेड पसंद आया है, और हर उसके फेज़ में ना, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 5 का हो, 7 का हो, हर एक फेज़ में ना उसके पास हमेशा एक रेड टी शर्ट ज़रूर रही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रेड में, तो मैं हमेशा लेती थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि कुछ 1 साल से उसके पास कुछ भी रेड नहीं है। 1 साल पहले जो एक टी शर्ट रेड थी ना, वो सब मतलब छोटी हो गई थी। तो मैं रेड कलर की ये टी शर्ट लेके आई हूँ, ये भी ओवर साइज़ में ही है। फ्रंट कुछ ऐसा है सिंपल, एंड बैक कुछ ऐसा है। ये भी है 399 में, जी 399 में है। तो ये है उसके, इसके हैंगर में लगा देना ये श्वेता, है ना, रख दो ऊपर, बाद में लगा देंगे। इसका रेड कलर भी अच्छा है। नहीं ले रहा था, पता है, इतना नाटक किया उसने, इतनी डांट भी खाई और मेरा भी मूड ख़राब किया कि मुझे ये नहीं लेनी। और जो वाइट शर्ट आज पहन के चमक के गया है, वो बोल रहा था मुझे अच्छी नहीं लग रही है, एक अजीब सी वाइट उसने सेलेक्ट कर रखी थी। तो हमारी लड़ाई भी हुई थोड़ी मॉल के अंदर। उसके बाद ये वाली जो जीन्स है ना, ये श्वेता ने दिलवाई है। श्वेता ने उसको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था, उसने कहा था अपने आप ले लेना, जब भी ज़ूडियो जाना तो अपने आप ले लेना। लेकिन जनवरी के बाद उसका हो गया एग्ज़ाम, एंड इस चक्करों में इतने बिजी हो गए हम कि हम ज़ूडियो जा ही नहीं पा रहे थे। तो ज़ूडियो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़ूडियो की जीन्स की फिटिंग सिद्धार्थ को बहुत अच्छी आती है। अभी तक जितनी मैंने जीन्स जहाँ से भी परचेज़ करी है, ज़ूडियो की फिटिंग और पूरा लुक बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि ज़ूडियो से ही लेंगे। तो ये वाली जीन्स श्वेता ने दिलाई है, और ये वाला शर्ट ना, नहीं वो हाँ, जो पहन के गया है वो वाइट वाला शर्ट जो पहन के गया है, वो वाइट वाला शर्ट, और ये वाली जीन्स ये श्वेता की है। उसके बाद मेरे पास ना वाइट ऐसे रेगुलर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए ज़ूडियो से ही मैं वाइट लेकर आई थी। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था आपको, एक वो है। लेकिन कहीं जैसे बाहर जा रहे हो ना, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा वाइट नहीं था। तो ये वाली मेरे को अच्छी लगी, सस्ती भी थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, 299 की थी। तो एक ये वाइट सैंडल्स मैंने ली है अपने लिए, कि कभी कुछ वाइट का कॉम्बिनेशन में पर्स एंड वो सब करना होना, तो अच्छी लगी मुझे। तो बस यही एक चीज़ मैंने ली है ज़ूडियो से। उसके बाद हम लोग गए थे मिस्टर DIY, वहाँ से जो वंदना ने है ना, वो उसने भी बहुत शॉपिंग करी है। वंदना की शॉपिंग में दिखाई नहीं पाती हूँ क्योंकि वो अपने घर ले जाती है, पर हम लोगों की शॉपिंग काफ़ी डिफरेंट होती है, तो बड़ी वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। बट कभी गई उसके घर ना, तो मैं दिखाऊंगी उसने क्या लिया मिस्टर DIY से। बट मैंने क्या क्या लिया वो मैं दिखा देती हूँ।
तो सबसे पहले ये बहुत सुंदर सा छोटू सा मैंने लिया है, बहुत सस्ता नहीं है, 109 रुपये का था ये, सस्ता नहीं है। इस पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस एंजॉय योर टाइम, डियर बना हुआ है एक, और बहुत छोटा सा है, कहीं भी छोटा सा, यहाँ भी आप रख सकते हो डेकोरेशन के लिए। तो मुझे क्यूट लगा, अच्छा लगा, और ये जो चीज़ है ना बड़ी रियलिस्टिक सी लग रही थी, तो मैंने ले लिया। मिस्टर DIY में कलेक्शन बड़ा अच्छा रहता है। फिर एक ये लिया टॉयलेट के टब में डालने के लिए, 2 जो आइस जमाने वाले होते हैं ना, ये लिए हैं। ये ट्रे के साथ में है, एक खोल के मैं दिखा देती हूँ। इसमें जैसे अभी समर्स आ रहे हैं तो आप आइस क्यूब, फ्लेवर्ड आइस क्यूब वगैरह बना सकते हो। मेरे पास आइस ट्रेज हैं काफ़ी, पर कवर वाली नहीं है, मतलब ऊपर से ढक्कन होता है ना जिनमें, वो वाली नहीं है। और इसमें ऊपर से ढक्कन तो है ही, ये तो है ही, साथ में यहाँ पे ना पॉप करके ऐसे निकालने के लिए ना ये सिलिकॉन्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। ये 91 रुपीज़ का एक मिल रहा था। सबसे अच्छा जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह भी बनाते हो ना, तो उसके लिए भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ढक्कन है तो इसकी स्मेल भी चारों तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक ये और एक ये, 2 लिए मैंने 91 में। फिर यहाँ पे मफ़िन्स बनाने के लिए ना ये तो मुझे ज़रूरत होती है, तो एक इससे बड़े साइज़ का भी है मेरे पास, एक इस साइज़ का हो गया, और एक ये मैं मिनी मफ़िन्स, बाइट साइज़ मफ़िन्स बनाने के लिए बड़ा क्यूट सा ये जो मफ़िन के क्या होते हैं कवर्स। और एक ये वास मुझे पसंद आ गया था 150 रुपीज़ का, तो ये भी ले आई मैं। तो ये एक वास, ये भी ग्रे कलर की वॉल से मैचिंग है, तो इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, इसको शिफ्ट कर दूंगी कहीं किचन में या कहीं, और यहाँ पे मैं इसको रखूँगी। बड़ा प्यारा सा है, बहुत सुंदर लगा मुझे। 150 रुपीज़ ऑनली, इनफैक्ट 159 रुपीज़ का था ये मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें कुछ मैं मिस्टर DIY और वहाँ से, और मैं कुछ नहीं लाई गाइस, क्योंकि इसको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला इसको। मिला था वो भी किसी छोटे बड़े पैर वाले ने ले लिया। हाँ, एक इसको बहुत अच्छी ज़ूडियो में सैंडल्स मिली थी और लग भी बहुत ही प्रीटी रही थी, और इसके पैरों में भी बहुत हील्स थी, वो इसके पैरों में भी बड़ी सुंदर लग रही थी, तो वो तो था कि अगर लेती तो ले लेती। और उसके बाद हमने रात को डिनर वगैरह किया, और फिर मैं और श्वेता थोड़ी देर अपनी सोसाइटी में गए थे वॉक करने के लिए, और यहाँ पे झूले खाली थे, बच्चे थे नहीं, रात हो गई थी ज़्यादा, तो फिर हमने थोड़ी देर झूला भी झूला यहाँ पे। तो चलिए बस इसी नोट पे ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।